वो मुझसे ये कहते थे बार बार कि चंद्रशेखर के लड़ने से हमें नुकसान होता है, इसलिए मैंने तेलंगाना और छत्तीसगढ़ नहीं लड़ा। मुझे लगा कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी सरकार बना लेगी, क्योंकि मैं नहीं वहाँ जा रहा हूँ। कि उनकी आकाश जी की जो मम्मी है, उनको आनंद जी की वाइफ को उनको पार्टी कोषाध्यक्ष बना दिया है। बहन जी राजनीतिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हो रही है और ये उन्होंने बता दिया उत्तर देने की कोशिश करके कि वो राजनीति में लंबे समय काम नहीं कर पाएगी, सेवा नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। आज हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आइए इनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी, अभी 3 स्टेट के चुनाव हुए हैं, तो उन चुनाव में और उनके परिणाम में के बारे में आपका क्या कहेंगे? देखिए, 5 स्टेट में चुनाव हुए और आज़ाद समाज पार्टी 2 स्टेट में मध्य प्रदेश राजस्थान लड़ी। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राजस्थान गठबंधन के साथियों का, एक एक कार्यकर्ता का, और मध्य प्रदेश बिहार में आज़ाद समाज पार्टी सभी कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी अलायंस को लगभग 13.5 लाख से ज़्यादा वोट दिलाने का काम वहाँ किया। और रही बात जो जनता का जो है, जो जनता ने जो तय किया, जो जनमत दिया, उसका सम्मान हम सब लोग करते हैं। एक ईवीएम को लेकर सवाल उठा है, कई बार उस पर चर्चा में कई पोस्टर भी लग रहे हैं, तो मैंने उस पर मेरा यही मत है कि अगर जनता जिस बात पर सहमत नहीं है, व्यक्ति अगर किसी बात पर शंका या सवाल पैदा कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसको फेयर करे। चाहे तो वो ट्रायल पेपर सभी उस पर लगाए, उनकी गिनती कराए वीवीपैट में, या फिर वो अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के। और लोकतंत्र एक बहुत, भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में कोई सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शंका नहीं रहेगी किसी को। नहीं, अगर ईवीएम से होते हैं, जहाँ मतलब जो पार्टी विरोध कर रही है, जहाँ जब ईवीएम से वो जीत जाती हैं, तब तो इस तरह का विरोध नहीं होता। हाँ, मैंने कई बार ऐसा देखा है, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ है उसके साथ छेड़खानी हो सकती है, ये मैं और आप बेहतर जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कहीं दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अब हम इसका बहुत बड़े बड़े उदाहरण जो है वो रॉकेट के रूप में और बहुत सारी चीज़ों के रूप में, अभी चंद्रयान गया, देखिए यहीं से ऑपरेट हो रहा था। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, लोकतंत्र में जहाँ जनता की बात आती है, तो जनता में अविश्वास नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, न्याय होने से ज़्यादा बेहतर होता है न्याय दिखना। तो न्याय दिखने का मतलब ये है, मेरा इससे अभिप्राय ये है कि अगर जनता को किसी बात पे अविश्वास हो रहा है, तो वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उसको दूर करे। चंद्रशेखर जी, आपने अभी कहा कि आप बड़े मतलब खुश हैं जो अभी चुनाव परिणाम आए, लेकिन आपके कुछ कैंडिडेट्स की तो जमानत भी जब्त हो गई, तो मतलब आपको नहीं लगता कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई भी आपकी आज़ाद समाज पार्टी अभी कुछ? नहीं, मैं तो खुश हूँ। मैं तो खुद वो व्यक्ति जिसकी जमानत जब्त हुई, कार्यकर्ता की होगी तो कौन सा बात। लेकिन आप सवाल ये है, जो स्थापित 100 साल पुरानी पार्टी है, उनसे हम लोग चुनाव लड़े। हमारी पार्टी आज की, और हम पे इतने साधन नहीं है। जिन दलों पे साधन है, आप उनकी हालातें देखो भाई। यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ है, दूसरे तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टियों के हालात देखो। हम कई जगह तो जो है, हमने बहुत सारी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है, और हम कई सीटों पे, राजस्थान में पैदा नहीं हुआ, लेकिन हमने संघर्ष करके वहाँ जनमत हासिल किया है। तो कई सीटों पे हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, कई सीटों हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, और बड़े बड़े राष्ट्रीय दल जो हैं, कई राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं जो हमसे पीछे हैं। तो क्योंकि जहाँ कहीं जगह कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके अच्छा मजबूत प्रत्याशी हुआ, तो जहाँ ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा संगठन तैयार हुआ, वहाँ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए। और जहाँ पे कम कार्यकर्ता हैं, कम मेहनत हुई है, वहाँ के संगठन अच्छा काम नहीं किया, वहाँ अच्छे परिणाम नहीं आए। तो इन सब चीज़ों से सीख लेके, जहाँ कम मेहनत हुई थी और अच्छे परिणाम है, वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी, और जहाँ ज़्यादा मेहनत हुई और अच्छे परिणाम है, वहाँ जो कमी है उसको दूर करने के लिए, जो आगे जो विनिंग मार्जिन जो है वो पूरा हो जाए, उसके लिए बेहतर काम करना है, गठजोड़ बनाना है, भाईचारा पैदा करके उसको आगे बढ़ाना है। अच्छा, इसके विपरीत अगर बात करें कि बहुजन समाज पार्टी की, तो उसमें मायावती ने मतलब अभी इन्हीं चुनाव के परिणामों को खुश होकर आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उस विषय में क्या कहेंगे? कौन से परिणाम खुश होके? मतलब यही, मतलब जो स्टेट के चुनाव दल पे ज़्यादा अनिल भाई बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक सच ये है, परिणाम आप देख लो, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। राजस्थान में उनकी 2 सीट आई हैं, मध्य प्रदेश में उनकी 0 सीट आई हैं, छत्तीसगढ़ में उनकी 0 सीट आई हैं, तेलंगाना में उनकी 0 सीट आई हैं, मिजोरम शायद वो नहीं लड़े। आकाश आनंद के उत्तराधिकारी वो मुझसे ये कहते थे बार बार कि चंद्रशेखर के लड़ने से हमें नुकसान होता है, इसलिए मैंने तेलंगाना और छत्तीसगढ़ नहीं लड़ा। मुझे लगा कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी सरकार बना लेगी, क्योंकि मैं नहीं वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ भी उनका एक एक विधायक नहीं जीता। इससे स्पष्ट होता है कि खुश होने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में अगर हार जीत को पैमाना बनाए, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हमारी 3 साल की पार्टी है, हम 30-35 साल की पार्टियों से अगर अच्छे वोट लेके आ रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि कौन आगे बढ़ रहा है और किसके प्रति जनता का विश्वास कम हो रहा है। आकाश आनंद के उत्तराधिकारी बनाए जाने पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी पार्टी है,
घर की पार्टी है, घर का निर्णय है। बहन जी उस पार्टी के नेता, बहन जी ने निर्णय लिया कि परिवार के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्होंने इस काम कर दिया। और फिर ये जनता को तय करना है कि अगर किसी ने परिवार के पक्ष में फैसला ले लिया तो जनता उसके साथ है या नहीं। इस पर मेरी शिकायत नहीं है, मगर मैंने पुराना बहन जी का बयान जो ट्वीट किया, और उसको कारण करने का नेता को अक्सर याद दिलाना चाहिए, क्योंकि हमने उस दल में बहुत लंबे समय काम किया है। हाँ, आपका एक ट्वीट था राजा रानी वाला, उस ट्वीट से क्या राजा रानी से पहले भी एक और ट्वीट था जिसमें बहन जी का खुद का बयान था। उन्होंने आरोप लगाया स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे कि निकालते हुए उनको, कि वो अपने बेटा बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। वो तो चलो टिकट ही मांग रहे थे, आपने तो अपने परिवार के लोगों को स्थापित कर दिया उस दल पे, वह विचारधारा बदल के। आप ये महसूस करो, ये निर्णय बहुजन समाज पार्टी में कितनी निराशा पैदा करेगा, आप इस बात को महसूस करो। जब वो ये कहती हैं, ये जिम्मेदारी देते हुए कि भाई मैंने जिम्मेदारी इसलिए दी कि मुझे लगता है कि सबसे विश्वसनीय यही व्यक्ति, तो आप ये समझो कि जो उनके बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नेता, उन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्या वो ईमानदार नहीं है? क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? क्या वो त्याग नहीं कर सकते? या उनमें योग्यता नहीं? ये उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करता है कि वो ऐसा क्या हुआ जब मान्यवर काशीराम साहब ने जहाँ इतने नेता तैयार किए, जिनमें खुद बहन जी भी थी, क्या बहन जी एक भी नेता नहीं तैयार कर पाई समाज में अपने परिवार से अलग, कि जिसको जिम्मेदारी दे पाती? तो वो जब कहती हैं, वो बार बार जो कहते हैं कि भाई ये बहुजन समाज पार्टी ये एक आंदोलन है, ये एक राजनीतिक दल नहीं है, एक मिशन है, तो वो मिशन तो खत्म हो गया। मिशन होता तो मिशन के अनुरूप कार्य होता। जब आप कहती हैं उस स्टेटमेंट में कि अगर काशीराम साहब ने कहा कि निस्वार्थ भाव से अगर राजनीति करनी है तो परिवार और रिश्ते नातेदार को दूर रखना पड़ेगा। अब आपने क्या किया? तो निस्वार्थ भाव तो खत्म हो गया राजनीति में आपका। ये आप ही के, या फिर आपने जो मान्यवर काशीराम साहब के आदर्श थे उनको तिलांजलि दे दी। आपने तो समाज से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, मेरे परिवार का नहीं होगा, मुझसे इतने साल छोटा होगा, इस समाज का होगा, वो तो सब जीरो हो गया ना। तो एक नेता का कमिटमेंट उसको कमजोर करता है, एक नेता का कमिटमेंट उसको आगे बढ़ाता है। और आप देखो बीजेपी और बीएसपी एक समय पे बनी है लगभग, और बीजेपी कहाँ है और बीएसपी कहाँ है? तो खुश और दुख का पता तो जनता से पूछो ना। जब मेरठ में इंदु शेखर को मार के लटका दिया जाता है, उन लोगों से पूछो ना जिन्होंने इस दल को आगे बढ़ाने के लिए खून दिया है। जब उन परिवार के लोग सवाल करते हैं क्या हमारे लिए दो शब्द नहीं है उस नेता पे, जिस नेता को हमने 4-4 बार सीएम बनाया, उनसे पूछो खुश और दुख किसे होता है। परिवार खुश हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? परिवार, आपने घर की पार्टी बना दी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपके भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपके भतीजे उत्तराधिकारी हो गए हैं, आपकी, ऐसा बताया गया मुझे, बहुत जानकारी तो नहीं, कि उनकी आकाश जी की जो मम्मी है उनको, आनंद जी की वाइफ को, उनको पार्टी कोषाध्यक्ष बना दिया है। तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि जो बाकी दलित पिछड़े वर्ग के वो ईमानदार नहीं है जो आपकी पार्टी में ही है। तो एक मनोबल उन्हीं के कार्यकर्ताओं गिरा है, हमारा नहीं गिरा है। ना ही हमें इससे कोई परेशानी, हम तो स्वागत करते हैं उनको, आइए, लोकतंत्र है। अब वो जैसा काम करेंगे जनता वैसा समर्थन देगी। मगर इससे एक प्रश्न चिन्ह ये भी, जो मैं बार बार कहता था कि बहन जी राजनीतिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हो रही है, और ये उन्होंने बता दिया उत्तराधिकारी घोषित करके कि वो राजनीति में लंबे समय काम नहीं कर पाएगी, सेवा नहीं कर पाएंगी। तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब बहन जी राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ रही है, और वो चाहती हैं कि उनके परिवार के लोग आगे बढ़ाएं। अब समाज को तय करना है कि समाज किसके साथ खड़ा होना चाहता है। राजा रानी वाले ट्वीट से क्या अभिप्राय था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने कहा कि आज के बाद राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। लेकिन अब महापुरुषों के सिद्धांतों को तो बसपा ने बहुत दिन पहले तिलांजलि दे दी थी, जब उन्होंने बहुजन विचारधारा छोड़ी, जब उन्होंने जो है अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ जो महापुरुषों का आंदोलन था वो छोड़ा, जब बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने काम को बंद किया। अब इस काम को आज़ाद समाज पार्टी करे, मिशन भी आज़ाद समाज पार्टी में है और संघर्ष भी आज़ाद समाज पार्टी कर रही है। और आप ये देखना, लोग तन मन धन और वोट से ताकत भी जो है आज़ाद समाज पार्टी को। इसका उदाहरण राजस्थान है। अभी राजस्थान में जिन सीटों पर हम लड़े हैं वो हमसे 1 लाख से ज़्यादा वोटों पीछे हैं। और मैं आपको आंकड़ा दिखा दूंगा ऑफिशियल, कई सीटों पर उन्होंने हमारे वोट काटे। अगर बानसूर में वो हमारे वोट नहीं काटते, जहाँ उन्होंने हमारे 12,000 वोट काटे और हम 7,000 वोट से हारे, अगर वो सेवड़ा में हमारे वोट नहीं काटते इतने ही, तो हम वो भी सीट जीतते, हम बानसूर भी जीतते। और जिन सीटों पे आप ये देखो, जिन सीटों पर पिछली बार उनके विधायक जीते थे, इस बार 1,000 वोट मिले। तो इसका मतलब ये है कि आज़ाद समाज पार्टी को लोगों में का विश्वास बढ़ा है, और हम 35 से ज़्यादा सीटों पर तो हमसे पीछे हैं। तो ये कह के काम नहीं चलेगा ना। मैं समझता हूँ आज़ाद समाज पार्टी की मेहनत, मैं धन्यवाद दूंगा बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, अपने नए चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाया, संघर्ष किया, लोगों का विश्वास पैदा किया। वोट को ऐसे नहीं देता है, हमारे लोग बहुत समझदार हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट दिलाई, उसके साथ लोगों को आदर्श भी बताए कि वोट का प्रयोग कैसे करना है। काशीराम साहब ने लोगों को जागरूक किया। आज अगर वोट लोग हमें देने लगे हैं और पार्टी को, अलायंस को वहाँ 14 लाख के करीब लगभग वोट पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आकाश आनंद के फादर के ऊपर भी बहुत आरोप लगे हैं, बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आरोप तो मैं फिर ये कहूँगा, मैं ये नहीं कहता
कि आरोप जो है सच होते हैं, आरोप तो लगते हैं, और आरोप लगाना जो है विपक्षों का काम होता है। आरोप को मैं नहीं कहता, लेकिन कई बार ऐसा है कि आरोपों से आगे बढ़ के भाई उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है तो वो जाने, लेकिन मैं बहुत सारे आरोप झेलने के बाद भी अपने काम से पीछे नहीं हटा हूँ। जो मेरा काम है मैं उस पर लगातार काम कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, और व्यक्ति का काम उसके लिए, समाज के लिए पैमाना होता है कि मतलब उनके आरोपों को आप जो लगाए जा रहे हैं उसको सही मान रहे हैं या क्या मान रहे हैं उनके बारे में? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, आरोप जिन्होंने लगाए हैं या जो आरोप हैं, ये जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए, आय से अधिक संपत्ति और ये सब, अब इसका जवाब उनको कोर्ट में देना है। मैं कोर्ट तो नहीं हूँ, ना मैं सीबीआई ईडी इनकम टैक्स हूँ कि मैं कुछ जवाब दूँ, ना ही मैंने उनकी फाइलें पढ़ी हैं उनका क्या हो रहा है। मगर ये अक्सर लोग कहते हैं कि उनके जरिए बहन जी को ब्लैकमेल करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही। जब भी चुनाव आता है उनको बिठा के जो है और अपने मन मुताबिक काम जो है भारतीय जनता पार्टी उनसे ले लेती है। ये बात लोग कहते रहे, मैं भी इस बात को मैं भी ज़्यादा नहीं मानता, मगर मैं समझता हूँ कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके कुछ फैसलों की वजह से बहुजन समाज को नुकसान हुआ। बसपा के विधायक हैं उमाशंकर, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कोई पार्टी हमारे साथ कोई भी हमारे साथ 2024 के चुनाव में जुड़ना चाहता है तो हम उसे जोड़ेंगे जिससे बसपा को फायदा होता हो। इस बयान पर क्या कहेंगे? अब ये तो आपके सामने, उन्होंने 3 बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाई है, तो हो सकता है आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का इरादा हो। भाई अभी तो वही ताकत में, और जिस तरह का अभी परिणाम आए हैं सब काफ़ी लोगों में ये उठापटक है, जिस तरह के निर्णय उन्होंने लिए चीफ मिनिस्टर बनाने के, कि उन्होंने 2024 को ध्यान में रखते हुए लिए, तो हो सकता है अंदरूनी कोई भाजपा की उनकी बातचीत चल रही हो, और ऐसा भी हो सकता है जैसे उन्होंने पहले मिलकर सरकार बनाई, तो हो सकता है कि वो भविष्य में भी भाजपा के साथ जाने का इरादा बना रहे हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुझे तो ये भी खबर है कि राजस्थान में जो उनके जीते विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के चक्कर उक्कर काट रहे हैं, और कुछ विधायक वहाँ देखे भी गए जो उनके विधायक थे। ये तो हो सकता है कि अच्छा जो है एक अलायंस की बात भाजपा में और उनमें चल रही है, ये संभव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका गठबंधन को लेकर और उसको लेकर क्या कहना? देखिए, गठबंधन को लेकर मैं स्पष्ट हूँ, पार्टी का जो फैसला होगा हम लोग उसका सम्मान करेंगे, पार्टी कोर कमेटी इसका फैसला करेगी, और चुनाव हम लोग अपने बलबूते मजबूत से लड़ रहे हैं। अभी आप कहाँ से? नगीना हम लोग लड़ रहे हैं। पार्टी ने आदेश किया है कि नगीना लड़ने के लिए, उसकी तैयारियों के लिए कल से हम लोग वहाँ लगेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे गांव-गांव में। हम पे इतने बहुत साधन नहीं है प्रचार के, लेकिन फिर भी हम अपने छोटे छोटे साधनों से गांव तक पहुंच के लोगों से अपील करेंगे कि वो आज़ाद समाज पार्टी को मौका दें। गठबंधन में अगर उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को बाहर रखा गठबंधन से, तो उस स्थिति में नगीना चुनाव में क्या करें? कौन रखेगा बाहर? आज़ाद समाज पार्टी खुद में एक दल है, जिसके पास कैडर है, जिसके पास संगठन है, जिसने जनमत हासिल किया है, तो उसके कोई बाहर अंदर रखने का कोई फैसला ही नहीं होता है। देखो, वोट जनता को देनी है, गठबंधन को थोड़ी देनी है। गठबंधन के आपके सबसे बड़े नेता की वोट भी एक ही गिनी जाएगी, और जो सबसे छोटी पार्टी गठबंधन उसकी भी एक ही वोट गिनी जाएगी नेता की। तो ये तो जनता का फैसला करना है। उन्होंने चंद्रशेखर का संघर्ष देखा है, उन्होंने भीमार में आज़ाद समाज पार्टी को लड़ते देखा है, मुकदमे झेलते देखा है, हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते देखा है, सबकी लड़ाई, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, महिला पहलवानों की लड़ाई हो, चाहे गुर्जर समाज की लड़ाई हो, तमाम संघर्षों को उन्होंने करते देखा है। एक एक अन्याय जो हुआ है कमजोर वर्गों पर, उनकी लड़ाई हो, आदिवासियों की लड़ाई, हर लड़ाई में, चाहे मुस्लिम भाइयों के साथ जो अन्याय हो, हर जगह पे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग डट के खड़े थे। जनता इस बात से को देखना चाहती है, और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जनता आज़ाद समाज पार्टी को मौका देगी। आप देखना कि आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ के जिस तरह सड़कों पर आवाज़ उठाती है, वो संसद में जाकर आवाज़ उठाए, जिन चीज़ों को, मुद्दों को इग्नोर किया जाता है उन पर चर्चा करें। आपने कहा कि जनता आपका साथ देगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर गठबंधन ने वहां पर कोई और प्रत्याशी उतार दिया, उस स्थिति में आप स्वागत है, फिर भी चुनाव लड़ेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ पार्टी इसलिए बनाई कि चुनाव लड़े, चुनाव लड़ के ताकत हासिल करें। मैं तो सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी राजनीतिक दल के रूप में ताकतवर हो रही है, उसका लक्ष्य है बहुजन समाज के तरक्की, और जो कानून उनको मिले उनको सख्ती से लागू करवाना। अगर वो सरकार में नहीं तो विपक्ष की भूमिका में रह के संघर्ष करके उनको लागू कराएगी, और नए अवसर पैदा करना। जब उनके पास अवसर मिलेगा तो नए अवसर जो है पैदा करके इन वर्गों का उत्थान करना, इनकी आवाज़ बनना, इनको ताकतवर करना, आर्थिक सामाजिक रूप से जो जातिगत भेदभाव उसको खत्म करना, भाईचारा बनाना, सशक्तिकरण का काम, महिलाओं की सुरक्षा काम, आज़ाद समाज पार्टी जो लक्ष्य बना काम करे, नौजवानों के लिए रोजगार का, किसानों के लिए उनके एमएसपी गारंटी का, किसानों के लिए और तरक्की के जो अवसर हैं, उसके लिए जो आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है, उसके लिए उसे किसी अलायंस की नहीं, जनता के आशीर्वाद की जरूरत है, और वो जनता के बीच में जाएगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जिसको भी लड़ना हो, आज़ाद समाज पार्टी इस लक्ष्य को रोकने के लिए जो भी आने काम करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें अपनी लड़ाई अपने पैरों पर खड़े होकर लड़नी है, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल, ये अगर गठबंधन नहीं बन पाता है और अखिलेश यादव अलग और कांग्रेस अलग जाती है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश का साथ देंगे या कांग्रेस का साथ? मैं जनता का साथ दूंगा, और जनता का साथ ही देना चाहिए। हम उन्हीं के लिए राजनीति कर रहे हैं। और फिर मैंने तो सभी का साथ दिया, और मैंने कोशिश की थी मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव में भी कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, लेकिन कुछ दलों को लगता है कि वो अपने दम पे बना सकते हैं, तो मैंने उनको छूट दी कि भाई आप अपने दम पे बनाओ। अब जब वो हार गए तो वो कहते फिरते हैं कि भाई चंद्रशेखर ना लड़ते तो हम लोग जीत जाते। तो भाई आप मेरे सवाल को घुमा गए। मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों में से अगर किसी एक का साथ देना पड़े तो किसका साथ? दोनों की 3, 4, 5 के बारे में पूछे, और भी तो बहुत सारे दल हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव या कांग्रेस। नहीं, इनमें से आप किसको प्राथमिकता देंगे? मेरे उसमें आज के मेरे एजेंडे में जनता है, तो जो भी जनहित के लिए जो भी होगा और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी प्रयास होगा उसको मैं करूंगा। अभी आज़ाद समाज पार्टी अपने संगठन के जरिए अपनी ताकत को मजबूत करने का काम कर रही है, और वो जमीन पे है। इसका परिणाम है उनका संगठन और उनके लगातार जो है जनहित के मुद्दों पर उनका संघर्ष आंदोलन, इसका परिणाम है। धन्यवाद। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक। बड़ी बेबाकी से इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन एक बात, कांग्रेस और अखिलेश यादव के साथ जाने के मामले पर ये बिल्कुल उसको टाल गए सवाल को। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, यूपी तक।